हड़बड़ी में या जल्दबाजी में वॉच ना खरीदें, स्मार्ट बाइंग करें। हमारे वॉच इंडस्ट्री में रेडमी मोबाइल की तरह फ्लैश सेल नहीं होता है कि आप अभी मोबाइल रिलीज़ हो गया है, आपको 10 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आपको उठा लेना है मोबाइल, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। कोई फ्लैश सेल नहीं लगा हुआ है वॉचेस में। तो अपना टाइम ले और देखिए, कंफर्म करें कि वॉच कैसा है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं। वॉचेस आप ऐसी चीज़ें हैं, वॉचेस ऐसा चीज़ है जो आप हर रोज़ पहनोगे, या आप जिसको भी वॉच गिफ्ट करोगे वो बंदा हर रोज़ पहनेगा। तो इसीलिए आप सोचें पहले कि आपको वॉच किस ओकेज़न के लिए चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढ रहे हो फिटनेस वॉच, कोई फिटनेस वॉच आप ढूंढ रहे हो, बट आपको चाहिए वो वॉच शादी में पहनने के लिए या मीटिंग में जाने के लिए, जबकि आपको कोई ड्रेस वॉच चाहिए। तो इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। वॉच खरीदने से पहले अपना टाइम ले, समझे कि क्या आपको चाहिए, क्या ओकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि फाइनली वॉच जो है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी की एक्सटेंशन होनी चाहिए, और ये दिख जाता है जब आप एक अच्छी सी मिनिमलिस्टिक वॉच पहनते हो। ये इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि ये वॉच एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है, वॉच कितने पैसे की है, बिल्कुल भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप एक मिनिमलिस्टिक सिंपल वॉच पहनोगे और वो आपकी पर्सनैलिटी से दिख जाएगा। तो आप वॉच खरीदने के टाइम पे मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना टाइम ले, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, अच्छे से समझ ले क्या ओकेशन है, किसके लिए आप वॉच देख रहे हैं, क्या वॉच में चाहिए आपको, उस हिसाब से आप वॉच खरीदें। आफ्टर सेल्स या सर्विस, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जब भी आप कोई फ़ोन लेते हो ना, मोबाइल लेते हो, तो आप जनरली 10 कंपैरिजन देखते हो, 10 बार रिव्यू देखते हो, ताकि आप परफेक्ट, ना कोई परफेक्ट वॉच होता है, ना कोई परफेक्ट सेलफोन होता है, बट एनी हाउ आप देखते हो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठ रहा है नहीं, और आगे चल करके आप जब ले लोगे तो अगर उसमें कुछ चेंज करना है आपको या कुछ ख़राब हो गया तो वो रिप्लेस हो सकता है या नहीं, और उसकी वारंटी टर्म्स में जो क्लेम दिखा रहे हैं वो क्लेम रियली में है या नहीं है। तो कस्टमर के जो है कस्टमर केयर वाला, वो आपका रिक्वेस्ट लेगा ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप ये समझे कि जैसे कि आपने एक वॉच ख़रीदा कोई ब्रांड से जिसका सर्विस सेंटर आपके घर के बगल में है, या उसका वारंटी क्लेम ऐसा है जिससे कि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम होने से वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके पार्ट्स ऐसे हैं, ओरिजिनल पार्ट्स, जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। बेल्ट है जिसका लग टू लग साइज़ है, वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड साइज़ होगा तब जा करके आप आगे चल कर बेल्ट रिप्लेस कर पाओगे। अगर आपने वॉच का लग टू लग साइज़ नॉन स्टैंडर्ड वाला ले लिया है तो उसमें आगे चलकर बेल्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ऐसे ही उसका ग्लास है, उसका ग्लास अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये ग्लास हार्डन ग्लास है या उसका ग्लास सफ़ायर ग्लास है, तो उसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है। तो आप लिखा हुआ है, बट रियली में क्या स्क्रैच रेजिस्टेंस है? वाटर रेजिस्टेंस, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसमें लिखा होता है वॉच में 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, बट कोई सर्टिफिकेशन है या कुछ वॉच की कोई हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। टाइप ऑफ मूवमेंट्स, जो भी वॉचेस है अभी मार्केट में, अराउंड 98% ऑफ द वॉचेस हैव क्वार्ट्ज मूवमेंट, जो कि बैटरी सेल से चलते हैं और अच्छे हैं, इजी है। 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये वॉच जो भी है, सब में क्वार्ट्ज लगा हुआ है, और आपको कुछ काम धाम नहीं करना पड़ता है। सिर्फ चाबी एक बार फर्स्ट टाइम वॉच सेट करो, फिर भूल जाओ जब तक कि उसकी बैटरी ख़राब नहीं होगी, सेल ख़राब नहीं होगा। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट एक वॉच, अगर आप वॉच के शौकीन है तो एटलीस्ट एक वॉच, मैकेनिकल वॉच अपने कलेक्शन में रखें। क्योंकि क्या है ना, आप एक वॉच हिस्ट्री या वॉच हेरिटेज लेके चलोगे जब आप मैकेनिकल वॉच अपने पास रखोगे। ये वॉच ऐसा है जो आप यूज़ कर सकते हैं अभी भी, और अपने आगे चल कर बच्चों को भी दे सकते हो, ख़राब ही नहीं होंगे कभी भी। और जो बैटरी सेल में जो वॉच है, जो जिसमें क्वार्ट्स है, जो जिसमें बैटरी सेल लगी हुई है, वो फाइनली एक रोबोट ने बनाई है, या उसमें सेल से चलती है, कुछ कार्ड्स होते हैं, उसमें कोई ना कारीगरी है ना कुछ, उसमें स्प्रिंग्स है। बट मैकेनिकल वॉच में कोई बैटरी नहीं है, अपने आप चलती है। उसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, अपने उसमें व्हील्स लगे होते हैं, उस गियर्स लगे होते हैं। तो आप को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर थोड़े से वॉच में इंटरेस्ट रखते हैं तो एटलीस्ट एक मैकेनिकल वॉच या ऑटोमेटिक वॉच आप देख सकते हो।
क्योंकि आपको यहाँ पता होगा कि हमारे ग्रैंडफादर्स जो भी है, दादाजी, अंकल जी, उनके पास अभी भी 60s के 70s के वॉचेस है, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी पड़े हुए हैं, ख़राब नहीं हुए, HMTs के। अभी वो क्वालिटी नहीं है आजकल, पर आगे चल करके आप अपनी वॉच अपने बच्चों को ही दे सकते हैं जो आप मैकेनिकल वॉच खरीदोगे। ओवर प्राइस्ड या एक्सपेंसिव वॉचेस से दूर रहे। अगर आप कोई वॉच कलेक्टर या आप बहुत ही बड़े वॉच के शौकीन नहीं हैं तो, क्योंकि क्या होता है, ओवर प्राइस्ड वॉचेस एक लग्जरी लेवल पे चला जाता है और आपको पसंद आ सकता है एकदम से, तो आप खरीदें तो बेटर है कि आप रिटेल से ना खरीदें। और अगर आपको बहुत ही प्यार है किसी रोलेक्स से या कोई किसी पटेक फिलिप्स से, पानेराई से, तो आप यूज्ड वॉचेस देख सकते हो, बट किसी ऑथोराइज्ड सेलर से जो कि जिसके पास की सर्टिफिकेशन हो, आपको सर्टिफिकेशन देगा, और आप रिसर्च करने के बाद ही यूज्ड वॉचेस में देख सकते हैं। फेक वॉचेस या इमिटेशन वॉचेस, मैं समझ सकता हूँ कि आपको रोलेक्स बहुत ही पसंद है या कोई और ऑडेमर्स बहुत ही पसंद है। उनकी जो एक वॉच आती है रोलेक्स की, डाई वॉच है, सबमरीनर, वो वॉच वन ऑफ द टॉप एक्सपेंसिव और बेस्ट ऑफ द क्लास वॉच है रोलेक्स की सीरीज़ में। पर आप ऐसी वॉच ना खरीदें जो कि फ़ेक है, रोलेक्स की है बट फेक है। रोलेक्स का उस पर लगा होता है, पूरा डायल पे रोलेक्स ही लिखा होता है उसमें बाहर से, पर अंदर से वही चाइनीज़ का कचरा होता है उसके अंदर। तो ऐसे घटिया वॉचेस आप मत खरीदिए, फेक रोलेक्स मत खरीदे, प्लीज़ मत खरीदे। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, आपको पसंद ही है रोलेक्स, आपको चाहिए रोलेक्स जैसे दिखने वाला वॉच, डाइवर वॉच, जो मुझे भी पसंद है वॉच, स्पोर्ट्स वॉच, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप होमाजिस खरीद सकते हैं। होमाजिस क्या होती है? होमाजिस बेसिकली एक बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन है किसी वॉच का, कि उसी डिज़ाइन को लेकर के उसी डिज़ाइन के हिसाब से वॉच बनाते हैं दूसरी रेप्यूटेड कंपनीज, रेप्यूटेड वॉच मेकिंग कंपनी जिनका 100 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वॉच मेकिंग में। तो ऐसी कोई वॉचेस है जिसको आपको देखना चाहिए, जिनका प्राइस रोलेक्स से 100 गुना कम है ऑब्वियसली, और बढ़िया बेस्ट क्वालिटी वॉचेस बनाती है। जैसे कि मैं अभी आपको बता सकता हूँ, जैसे कि ओरिएंट में एक वॉच आती है रे 2, वही उसमें भी 200, देखिए ये ऐसा है कि रोलेक्स जो वॉच है, जो सबमरीनर डाइवर वॉच है, उसमें जो है 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस है, और 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस का ISO सर्टिफिकेशन है, मतलब ये कोई वैसे ही नहीं है। और उसका स्विस का मूवमेंट है, जो अंदर मूवमेंट लगा हुआ है, और जो ग्लास है ऊपर सफ़ायर ग्लास है, वो सफ़ायर क्रिस्टल है, तो वो स्क्रैच प्रूफ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिटेल में नहीं जाते हैं, किसी और दिन उसके लिए रोलेक्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। पर यही सब आपको ये ओरिएंट रेटो में मिलता है, 200 मीटर का सर्टिफिकेशन मिलता है, ISO नहीं है शायद, बट सर्टिफिकेशन मिलता है, 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, सफ़ायर ग्लास मिलता है, इन हाउस मूवमेंट है। ओरिएंट एक जापानीज़ कंपनी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी, इन हाउस मूवमेंट, कोई यहाँ वहाँ से वो वाला हिसाब नहीं है, उनका खुद का मूवमेंट बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो और एक जापानीज़ मास्टर क्लास कंपनी है वॉच कम्युनिटी में, सेको एक वॉच बनाती है, जो वॉच जेम्स बॉन्ड की मूवी में यूज़ हुई थी। तो आप सोचिए क्या लेजेंडरी वॉच होगी वो। उसका नाम है टूना वॉच बोलते हैं उसको, सेको प्रोस्पेक्स टूना वॉच का नाम है, डाइवर वॉच है वो भी। तो आप उस वॉच को देख सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं, और सबमरीनर के जैसे ही दिखता है। और तीसरा एक ऑप्शन आप देखोगे तो है एक टाइमेक्स में, टाइमेक्स एक अमेरिकन कंपनी है, तो टाइमेक्स में एक वॉच है नेवी एक्सेल, तो वो वॉच भी आप देख सकते हो। तो आप अपना पैसा इनमें फेक रोलेक्स में, या जो रोलेक्स का ब्रांडिंग आता है ऊपर से, कुछ दिनों के लिए सही है, आपको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, बट मत करिए, ऐसा मत खरीदिए। आप बेटर है थोड़ा सा पैसा और बचाइए, या उतने ही पैसे में शायद जो फेक, जो आपको बोलेगा ना कि हाँ ये इसमें मूवमेंट सर ऐसा है, ETA का मूवमेंट है, और ये ऐसा है, इसका ब्रेसलेट जो है वहाँ से आता है, इसको ऐसा वैसा, सब नहीं है, सब गलत है। आप बेटर है आप कोई बेस्ट आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, मैं नहीं अफोर्ड कर पाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेटर है मैं
मुझे क्योंकि डिज़ाइन पसंद है, मैं उसी डिज़ाइन का एक अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढूंगा जो कि एक बहुत बढ़िया और बहुत ही रिलायबल ब्रांड से आता है, और वो वॉच आपको लाइफ लॉन्ग आपको आपके साथ रहेगा और आप उस वॉच पे रिलाई कर पाओगे। तो प्लीज़ फेक वॉचेस और इमिटेशन वॉचेस से दूर रहे। मेरा रिस्ट छोटा है, तो मेरे रिस्ट के हिसाब से मुझे 38 mm या 40 mm की वॉच परफेक्टली सूट होती है। तो आप भी जब भी वॉच खरीदें अपने लिए या अपने किसी और फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के लिए, तो प्लीज़ ये सोचें कि उनका रिस्ट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, तो उस हिसाब से आप डायल की साइज़ सेलेक्ट करें। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बहुत है कि बहुत बड़े बड़े डायल 50 mm वाले, 45-48 mm वाले चल रहे हैं, जिसमें 10-15 क्रोनोग्राफ फंक्शंस है और पता नहीं क्या क्या है। पर वो सब आपको आपके पर्सनैलिटी को सूट करेगा नहीं। वो आप ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि आप चल रहे हैं तो आप पूरी बॉडी में आपके सिर्फ वॉच ही हाईलाइट होके दिख रहा है क्योंकि आपने इतना बड़ा डायल वाला वॉच पहन के रखा है। तो प्लीज़ आप जब भी वॉच खरीदें तो डायल साइज़ को ध्यान में रखें, अपने रिस्ट के हिसाब से डायल साइज खरीदें। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। These were the 6 things that you have to consider before to making a decision to buy a watch for your friends, family, someone you love, someone you like, or for yourself. So please let me know in the comments if you have any more requests, if you want me to do some other videos, and I'll be bringing back some review videos soon. Till then, see you. Bye. Take care.